नमस्ते दोस्तों, विवेक सागर फिटनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक। अगर किसी भी कारण से आपका योग अभ्यास छूट गया है या उसमें कोई ब्रेक आ गया है तो ये प्रैक्टिस सिर्फ आपके लिए। आपके योगा मैट पर बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं, लंबा गहरा सांस अंदर और ओम का उच्चारण करें। धीरे से अपने हाथों को दोनों घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी हो, अपनी सांसों से जुड़े, शरीर से कनेक्ट हों। एक लंबा गहरा सांस अंदर, सांस को छोड़ते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलें और नेक रोटेशन स्टार्ट करें। धीरे धीरे अपने सिर को घुमाएं। ध्यान दें, जब आप अपने सिर को ऊपर उठाते हैं तो आप सांस अंदर ले रहे हो, सिर को नीचे लाते हैं तो आप सांस छोड़ रहे हो। लगभग 4 से 5 बारी एक साइड घुमाने के बाद दूसरी साइड स्विच करें। 1 2 3 4 and 5। नेक्स्ट अप एंड डाउन करेंगे आपके नेक को। सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3। पूरी तरह से अपने नेक को स्ट्रेच करें। जब आप ऊपर उठाते हैं, नीचे लाते हैं तो अपनी चिन को चेस्ट से टच करने की कोशिश करें। साइड बेंड्स, पहले राइट साइड देन लेफ्ट साइड। ध्यान दें, अपने कान को शोल्डर के पास में लाएं, ना कि शोल्डर को उठा के कान के पास में। शोल्डर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो और साइड से अपनी नेक को पूरी तरह से स्ट्रेच करें बाय टचिंग योर सेम ईयर टू सेम शोल्डर। नेक्स्ट ट्विस्ट, पहले राइट साइड देन लेफ्ट। सांस को छोड़ते हुए साइड ट्विस्ट करें, सांस को लेते हुए सेंटर में आए। नेक्स्ट शोल्डर रोटेशन। 1 2 3 4 5 6। रिवर्स साइड 1 2 3 4 and 5 to 6 रोटेशंस करके अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाएं, अंगूठे अंदर हों, मुट्ठियां बंद करें एंड रिस्ट रोटेशन स्टार्ट। लगभग 8 से 10 बारी घुमाने के बाद रिवर्स साइड, दोनों साइड अपनी रिस्ट को अच्छे से घुमाएं, दोनों हाथों को साइड रेज करें, एक दूसरे की तरफ स्ट्रेच करें, छोटे छोटे सर्कल्स बनाने की कोशिश करें। लगभग 7-8 बारी क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड घुमाएं, अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। फिर से हाथों को साइड रेज करें ऑन योर शोल्डर्स और अपनी एल्बोज से एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें। आप चाहें, अगर फ्लेक्सिबिलिटी उतना है तो अपनी एल्बोज को टच भी कर सकते हैं। दोनों तरफ घुमाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए एल्बोज अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। नाउ साइड बेंड्स, लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड अप। अपने हाथ को जिस तरफ आप बेंड कर रहे हैं उसी तरफ लेंथन करने की, मतलब बढ़ाने की, लंबा करने की कोशिश करें और देखें ऊपर वाले हाथ को, जिस हाथ को आप स्ट्रेच कर रहे हैं उसी हाथ को देखें। नेक्स्ट दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाएं और सांस छोड़ते हुए सीधे हाथ को पीछे लेके जाएं पहले, देन लेफ्ट। सेम, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ, सांस लेते हुए सेंटर में आए। लगभग 8 से 10 बारी करने के बाद अगले मूवमेंट को स्विच करें। दैट इज, अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं और एंकल रोटेशन, अपने पंजों को धीरे धीरे घुमाना शुरू करें। कमर गर्दन सीधी रहे, नजरें पैर के अंगूठों पे। लगभग 8 से 10 बारी क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट अप एंड डाउन करेंगे, मतलब अपने बिग टोस से पीछे की तरफ खींचे पैर को, आगे की तरफ। नेक्स्ट नीज अप एंड डाउन, मतलब एक नी को ऊपर उठाएं, दूसरा नीचे रहे। 1 नी अप 1 नी डाउन। लगभग 5 से 10 बारी करने के बाद थोड़ा सा पैरों को शेक करें, देन स्विच टू बटरफ्लाई पोजीशन।
अपने दोनों पैरों से एक नमस्कार की मतलब दोनों तलवों को पैरों को मिलाएं और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके अपने पैरों के पंजों को पकड़ें और धीरे धीरे अपने घुटनों को अप एंड डाउन मूवमेंट में लाएं। और जब जब आप नीचे लाते हैं कोशिश करें आप अपने पैर के घुटनों को ज़मीन से लगाएं। नेक्स्ट 90/90 या हिप ट्विस्ट। अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखिए, हल्का सा पीछे की तरफ झुके, दोनों पैरों में गैप हो उतना कि जब आप अपने दोनों घुटनों को नीचे की तरफ गिराएं तो आपका ऊपर वाला घुटना नीचे वाली हील से टच हो। स्पाइन को भी ट्विस्ट करते रहें। अपोजिट साइड में देखें, जिस तरफ आपके घुटने जा रहे हैं उसकी अपोजिट साइड आपकी नज़रें हो। लगभग 8 से 10 बारी 4-4 5-5 ईच साइड करने के बाद टेबल टॉप पोजीशन में आए एंड रेडी हूँ कैट एंड काउ या मार्जरी आसन के लिए। पीछे से पंजे या तो कर्ल अंदर की तरफ या बाहर की तरफ पॉइंटेड रख सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखें, अपनी स्पाइन को नीचे की तरफ दबाएं और सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को टक इन करें, चेस्ट स्क्वीज, स्टमक इनसाइड और अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ बेंड करें। सांस लेते हुए हेड अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। लगभग 5-5 6-6 बारी, मतलब 5 बार ऊपर 5 बार नीचे, 5 to 6 टाइम्स करके साइड स्ट्रेच करेंगे। मतलब अपने पहले साइड से राइट हिप को देखने की कोशिश करें, देन लेफ्ट हिप को। ध्यान दें कि आपकी नेक इस तरह से ट्विस्ट ना हो रही हो, जस्ट साइड बाय साइड अपनी नेक को, अपने हेड को आपकी स्पाइन के अलाइनमेंट में रखें, बिल्कुल सीधा। अभी अपने हाथों से आगे की तरफ स्लाइड करते हुए अपने माथे को ज़मीन से लगाने की कोशिश करें। चेस्ट को ड्रॉप ना होने दें, इस तरह से स्पाइन को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ उठा के रखें। 4 से 5 ब्रेथ रुकने के बाद धीरे धीरे अपने हाथों से चलते हुए वापस आए। फिर से टेबल टॉप पोजीशन। सांस लेते हुए राइट हैंड अप, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड के अंदर से और राइट हैंड के शोल्डर को ज़मीन से लगाएं। लेफ्ट हैंड को कान के ऊपर से ले जाते हुए सीधा कर दें। दूसरे हाथ से नाउ सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड अप, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड डाउन, लेफ्ट शोल्डर ज़मीन से लगाएं और राइट हैंड को कान के ऊपर से ले जाते हुए सीधा कर दें। दोनों हाथों को सेम डायरेक्शन में स्ट्रेच करके रखें। आसन में रुके हुए भी आप थोड़ी सी अपनी रेंज को बढ़ाने की कोशिश किया करें। नेक्स्ट, वाइड लेग्ड चाइल्ड पोज। वज्रासन में बैठें और अपने दोनों घुटनों में मैक्सिमम गैप करके दोनों हाथ ज़मीन पे और हाथों से स्लाइड करते हुए आगे की तरफ जाएं। अपनी चिन को टच कर दें। अगर चिन टच नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें पहले चिन को टच करने का। आप चाहें तो नीचे कोई योगा ब्लॉक या कुछ सपोर्ट भी रख सकते हैं। चिन टच हो जाती है आपकी तो अपनी चेस्ट लगाने की कोशिश करें। नेक्स्ट, आपकी थाइज एंड हैमस्ट्रिंग के लिए अपने राइट लेग को आगे की तरफ रखें, अपने घुटने से बेंड करके। ध्यान दें आपकी हील और घुटना शुड बी इन अ वर्टिकल लाइन, मतलब आपकी हील और घुटना ऊपर नीचे हों एक सीध में। पीछे वाले घुटने को जितना चाहे उतना पीछे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग रखें और धीरे धीरे अपनी बैक को आगे की तरफ पुश करें। बैक को पीछे लेकर आए सेम टाइम। जब आप आगे की तरफ पीछे वाली थाई को स्ट्रेच कर रहे हैं तो सांस अंदर भरें, हाथ कमर पे रखें या घुटनों पे अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग। और जब आप अपनी आगे वाली हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो सांस को बाहर छोड़ें, मतलब सांस लेते हुए बैक बेंड, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। नाउ रेडी फॉर सूर्य नमस्कार। अपने मैट के फ्रंट पोर्शन पर आए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएं। सूर्य देव मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को सामने की तरफ सीधा करते हुए सांस लेते हुए आर्च बैक, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। सांस लेते हुए अपने सीधे पैर को पूरी तरह से खोलते हुए पीछे लाएं, नजरें ऊपर। सांस छोड़ते हुए माउंटेन पोज। सांस लेते हुए घुटने नीचे, चेस्ट डाउन, हिप्स अप। यहीं पे एक सांस छोड़ें और सांस को लेते हुए 7th भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए 8th पोजीशन में आए, दैट इज पर्वतासन। सांस लेते हुए राइट लेग आगे, कमर को नीचे दबाएं। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग भी आगे। सांस लेते हुए 11th पोजीशन, हैंड्स अप
and Namaskar pose. Again, hands up, inhale 2, exhale 3. Now left leg पीछे, सांस को लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन 5th पोजीशन सूर्य नमस्कार का, सांस लेते हुए 6th पोजीशन में आए, नीज डाउन. यहीं पे एक बारी सांस छोड़ें, देन सांस लेते हुए 7th पोजीशन भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए 8th पर्वतासन, सांस लेते हुए 9th, लेफ्ट लेग आगे, हिप्स डाउन, लुक अप. नाउ 10th फॉरवर्ड फोल्ड, इनहेल बोथ हैंड्स अप एंड 12. अगेन हैंड्स अप, इनहेल आर्च बैक, हैंड्स डाउन, फॉरवर्ड फोल्ड, एक्सेल करते हुए इनहेल अगेन राइट लेग बैक, 4th पोजीशन, एक्सेल 5th पर्वतासन, इनहेल 6th, नीज डाउन, चेस्ट डाउन. यहीं पे एक्सेल भी कर देते हैं. 6th में इनहेल एक्सेल दोनों होता है, 7th में फिर इनहेल करते हुए, 8th में एक्सेल करते हुए, 9th में इनहेल करते हुए राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग भी आगे 10th के लिए, हैंड्स फ्रंट, बैक आर्च, नमस्कार पोजीशन. 3 राउंड सूर्य नमस्कार करने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो, शवासन में रेस्ट करें, पूरी बॉडी को लूज छोड़ दें. आपकी ब्रेथ शैलो हो चुकी होगी, थोड़ा सांस फूल चुका होगा. लंबे गहरे सांस अंदर लें, सांस छोड़ें और अपनी बॉडी को तुरंत रिकवर होने दें आगे की क्रियाओं के लिए. शवासन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आसन. जब आप आपकी योगा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप तुरंत की तुरंत रिकवर हो जाते हैं. जब भी आपको योग अभ्यास करते हुए थकान महसूस हो, तुरंत शवासन में आए. नाउ लेफ्ट साइड होते हुए आपकी योगा मैट पर खड़े हो जाएं. हम कुछ स्टैंडिंग मूवमेंट्स करेंगे. नेक्स्ट पोज, अपने कमर को सीधा रखते हुए अपनी उंगलियों से हुक बना के अपने बिग टोज को पकड़ें. सांस लेते हुए कमर गर्दन सीधी करें, हेड अप. सांस छोड़ते हुए डाउन. अपने फोरहेड को आपकी नीज से लगाने की कोशिश करें. दोनों पैरों को सीधा करने की कोशिश करें एज मच एज यू कैन. अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा दर्द को भी बेयर करें. योगा में आपको आपके पेन को एम्ब्रेस करना चाहिए. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ. नेक्स्ट पोज इज ट्रायंगल पोज. अपने दोनों पैरों में गैप करें. राइट फिट को हील से पिवट करते हुए बाहर की तरफ निकालें. दोनों हाथों को साइड रेज करें और राइट साइड बेंड करें. आपके दोनों हाथ एक लाइन में हो. आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग करें. आप चाहें तो आपके हाथ को नी पे रख सकते हैं, उससे नीचे रख सकते हैं, बिग टोज को पकड़ सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी. नज़रें आपके ऊपर वाले हाथ पे रहें. नेक्स्ट पोज इज कॉल्ड ट्री पोज या वृक्षासन. अपने राइट लेग को बेंड करके आपकी राइट हील को लेफ्ट थाई के या लेफ्ट लेग के ओरिजिन पे टच करने की कोशिश करें. सबसे पहले अपने दोनों हाथ बैक पे रखें. अगर वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी महसूस होती है, फील करते हैं, तो दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएं. देन अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले आएं. बट अगर आपको आपके दोनों हाथ बैक पे रखे हुए बैलेंस नहीं आता तो आगे ना बढ़ें. पहले थोड़ा 10-15 सेकेंड के लिए होल्डिंग बढ़ाएं कि आपके दोनों हाथ कमर पे रख के, कमर को होल्ड करके आप 10-12 सेकेंड रुक पा रहे हैं. देन आगे बढ़ें. दूसरी साइड से करें. दोनों हाथ कमर पे 4-5 सेकेंड कमर पे रखें. देन चेस्ट पे नमस्कार मुद्रा में लेके आएँ. वहाँ पे आप स्टेबल फील करते हैं, आप स्टेबल हैं, हिल नहीं रहे हैं, बैलेंस आ रहा है, तो दोनों हाथों को जस्ट ग्रो योर ट्री ऊपर की तरफ फैला दें. देन अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें. वापस भी इसी तरह से आए. नमस्कार, दोनों हाथ कमर पे, देन पूरी तरह से ट्री पोज से बाहर. नेक्स्ट पश्चिमोत्तानासन. अपने दोनों हाथों की उंगलियों से पहली उंगली से हुक बना के पैर के अंगूठों को पकड़ें. घुटनों को इनिशियली बेंड रखें. कमर गर्दन सीधी रखते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड फोल्ड करें और अपनी चिन को आपके नीज से टच करने की कोशिश करें. सेम 5 से 10 सेकंड रुकने के बाद वापस. नेक्स्ट जानु शीर्षासना. लेफ्ट लेग को सीधा रहने दें, राइट लेग को बेंड करें.
और लेफ़्ट बिग टो को दोनों हाथों की उंगलियों से होल्ड करें, सेम हुक बना के, और अपने माथे को घुटनों से लगाने की कोशिश करें। 5-6 सेकंड रुकने के बाद वापस आएँ, दूसरी साइड से रिपीट करें। लेफ़्ट लेग को बेंड करें, राइट लेग सीधा रखें, कमर गर्दन सीधी रखते हुए फॉरवर्ड फोल्ड आगे की तरफ झुकें, हेड डाउन। 5-6 सेकंड रुके, देन वापस आए धीरे से। नेक्स्ट बद्ध कोण आसन के लिए रेडी हों। पहले बटरफ्लाई पोजीशन में आए, अपने दोनों पंजों को मिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके पकड़ें और आगे की तरफ जितना आगे जा सकते हैं आप उतना आगे जाएं, रुकें, फील करें आपके दोनों हाथों को स्लाइड करते हुए आप आगे जाके और इस स्ट्रेच को डीप कर सकते हैं। दोनों हाथों से चलते हुए वापस आएं। एंड नेक्स्ट रिवर्स टेबल टॉप पोजीशन या पूर्वोत्तानासन का ही एक ये मॉडिफाइड वर्जन होता है। दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखें, पैरों में सेम गैप हो, हिप विड्थ अपार्ट, और सांस लेते हुए अपने स्टमक को ऊपर की तरफ उठा दें। नेक को पीछे की तरफ लूज छोड़ दें और पीछे और नीचे की ज़मीन देखने की कोशिश करें। 8 से 10 सेकंड रुकने के बाद वापस आएं और आपके पेट के बल लेटें। दोनों हाथ आपके चेस्ट के साइड में हो। सूर्य नमस्कार का 7th स्टेप या भुजंग आसन के लिए रेडी। सांस लेते हुए पहले हेड अप, चेस्ट अप, स्टमक तक का पोर्शन शुड बी लिफ्टेड अप। शोल्डर्स को ऊपर ना उठने दें, शोल्डर शुड बी रिलैक्स्ड, नीचे की तरफ स्ट्रेच्ड हो। लगभग 10 से 15 सेकंड रुकने के बाद अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। सेम, पहले आपका स्टमक डाउन, चेस्ट डाउन एंड देन हेड डाउन। नेक्स्ट सलभ आसन के लिए रेडी हूँ। आपके दोनों हाथ थाइस के नीचे, सांस लेते हुए पैर को सीधा रखते हुए राइट लेग अप। लगभग 5 सेकंड रुकने के बाद दूसरे पैर से करें। सांस लेते हुए लेफ्ट लेग अप, 1 2 3 4 एंड 5, धीरे से डाउन। नाउ बोथ लेग्स अप, इनहेल एंड लिफ्ट योर बोथ लेग्स अप। पैरों को मैक्सिमम उठाने के बाद अगर आगे से आपकी नेक और अपर चेस्ट उठती है तो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। मकर आसन में हथेली के ऊपर हथेली, उसके ऊपर आपका माथा, पंजे बाहर की तरफ फैले हुए इस तरह से जैसे मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट माउंटेन पोज के लिए रेडी हूँ। दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में लाएं, शोल्डर विड्थ अपार्ट गैप हो। दोनों पैरों में हिप विड्थ अपार्ट गैप रखें और अपने घुटनों से ज़मीन को दबाते हुए ऊपर उठा दें। दोनों हील्स को ज़मीन से लगाने की कोशिश करें, पैर सीधे हों, नज़रें आपकी नेवल को देख रही हों। सेम 5 से 7 सेकंड रुकने के बाद वापस आएँ। पहले हाई प्लैंक में रुके, उसके बाद चतुरंगा दंड आसन में आने की कोशिश करें। अपनी एल्बोज़ को बेंड करते हुए पूरी बॉडी को फ्लोर के पैरेलल करें और अपवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएं। इस तरह से आपकी दोनों हथेलियाँ और सिर्फ दोनों पंजे ज़मीन पे लगे हुए हों, बाकी पूरी बॉडी एक आर्च बना रही हो, नज़रें सामने की तरफ, स्पाइन पूरी तरह से ऊपर की तरफ स्ट्रेच्ड। फिर से एक बारी माउंटेन पोज में स्ट्रेच दें सिर्फ बॉडी को और धीरे से आपकी मैट पर आपकी पीठ के बल सीधे लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को आपकी थाइस के साइड में रखें, हथेलियां ज़मीन से लगी हुई, और सांस लेते हुए दोनों पैरों को ज़मीन से लगभग 1 फीट ऊपर उठा लें। उत्तान पादासन में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और धीरे से अपने पैरों को नीचे ज़मीन पे लगाएं। नेक्स्ट ब्रिज पोज या सेतुबंध आसन। दोनों हाथ ज़मीन पे, घुटने मुड़े हुए, पैरों में हिप विड्थ अपार्ट गैप हो, और सांस लेते हुए अपने पेट को ऊपर की तरफ उठा दें। नज़रें आपके पेट को देख रही हो। सांस लेते हुए आपका पेट फूले ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए आपकी नेवल नीचे आए। सेम 10-12 सेकंड रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस आए। एक काउंटर स्ट्रेच दें। अपने दोनों हाथों से आपकी नीज़ को होल्ड करें और सांस छोड़ते हुए अपनी चेस्ट से लगाएं। आप चाहें तो अपनी नॉस्ट्रिल को भी टच कर सकते हैं आपके दोनों नीज़ के बीच में। नेक्स्ट अपने दोनों हाथों को साइड में फैलाएं, हथेलियां आसमान के तरफ,
दोनों घुटनों को मिला के राइट साइड नीचे गिरा दें। नज़रें अपोजिट साइड, मतलब अगर आपने राइट साइड अपने घुटनों को गिराया है तो नज़रें लेफ़्ट हथेली को देख रही हूँ। दूसरी साइड स्विच करें, सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड डाउन, नज़रें राइट हथेली पे। लास्ट पोज आपकी बैक को रिलीज़ करने के लिए, उसमें जो स्टिफनेस बनी है उसको रिलीज़ करने के लिए हमने बैक बेंड किया, फॉरवर्ड फोल्ड किया, तो लास्ट में एक ट्विस्टिंग आसन करना ज़रूरी होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शवासन में लेट जाएं, रेस्ट करें एंड रिलैक्स करें। शवासन में आने के बाद अपने बॉडी को, अपने शरीर को पूरा लूज छोड़ने की कोशिश किया करें। आप अपने ध्यान को भी आपके बॉडी पार्ट्स पे लेके आ सकते हैं, जैसे कि राइट पंजे को लूज छोड़ें, राइट एंकल, राइट नी, राइट थाई। उसी तरह से लेफ़्ट साइड आएँ, लेफ़्ट पंजा, लेफ़्ट काफ मसल, लेफ़्ट नी, लेफ़्ट थाई। ऊपर की तरफ आते जाएं कि आप अपने स्टमक, आपके वाइटल ऑर्गन्स, योर लंग्स, चेस्ट, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, देन शोल्डर्स पे आएँ। नेक को भी लूज़ छोड़ दें। फुल हेड को एक बार ध्यान लेके आएँ। जो बॉडी पार्ट आपका ज़मीन से टच है उसको फील करने की कोशिश करें। इस तरह से आप शवासन में आएँ और अपने आप को रिलैक्स करें, वो थकान को दूर करें और आगे की क्रियाओं के लिए रेडी हों। मतलब कुछ प्राणायाम ज़रूर किया करें जब आप एक अच्छा खासा योग का अभ्यास करते हैं। तो लेफ़्ट साइड होते हुए आपके योगा मैट पर बैठें, थोड़ा लेफ़्ट साइड रुकें, लगभग 2 से 3 सेकंड, 5 सेकंड लेफ़्ट साइड रुकें, देन धीरे से आपके योगा मैट पर बैठें एंड रेडी फॉर अनुलोम विलोम या ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अर्ध पद्मासन, सिद्धासन या पूर्ण पद्मासन, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। कमर गर्दन आपकी सीधी हो। अपने लेफ्ट हैंड को ध्यान मुद्रा में लेके आए। फर्स्ट फिंगर थंब टिप शुड बी टच टुगेदर और आराम से नी पे रखें। राइट हैंड से फर्स्ट दोनों फिंगर्स को फोल्ड करें और आपके अंगूठे और रिंग फिंगर के बीच में आपके नॉस्ट्रिल रहे। राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करें, लेफ़्ट से इनहेल करें, देन लेफ़्ट को ब्लॉक करें, राइट को रिलीज़ करें, राइट से एक्सहेल कर दें। फिर राइट से इनहेल करें, राइट को ब्लॉक करें, लेफ़्ट को ओपन करें एंड लेफ़्ट से एक्सहेल कर दें। ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ अनुलोम विलोम का। इसी तरह से 5, 6, 7 चक्र करके पूरा अनुलोम विलोम का अभ्यास करें और अपने योग अभ्यास को कंप्लीट करें। अनुलोम विलोम में ध्यान आपको किस चीज़ का देना होता है कि सांस लेने और छोड़ने की जल्दबाजी कभी ना करें, बल्कि आपको हर एक्सेल में थोड़ा और ज़्यादा समय लेना चाहिए इनहेल से। मतलब कहने का क्या है कि अगर आपने 10 से 12 सेकंड में इनहेल किया तो लगभग 12 से 15 सेकंड में आप वही सांस को एक्सेल कर रहे हो। लेफ़्ट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ते हुए वापस आते हैं। हमेशा जब भी आप अनुलोम विलोम का लास्ट ब्रेथ कंप्लीट कर रहे होते हैं तो आपने लेफ़्ट नोस्ट्रिल से ही एक्सेल करते हुए वापस आना है। हर इनहेल एक्सेल को और डीप करने की कोशिश करें। सांस ले रहे हैं तो और ज़्यादा थोड़ा लेने की कोशिश करें, सांस छोड़ रहे हैं तो और ज़्यादा छोड़ने की कोशिश करें। मतलब आपने अपनी लिमिट्स को हल्का हल्का सा पुश करते रहना है कि आपके शरीर को खुद ना पता लगे। तो लेफ़्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल करते हुए वापस आएं। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, थोड़ा रुकें, फील करें उस एनर्जी को, उस पॉजिटिविटी, रिलैक्स को जो अनुलोम विलोम करने के बाद आपको प्राप्त हुआ। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर दिस टाइम, फॉर दिस एनर्जी। एक लंबा गहरा सांस अंदर लें, यहीं से ओम चैंटिंग के लिए रेडी हूँ। तो ये था आज का योगा सेशन। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू विवेक सागर फिटनेस। थैंक यू एंड नमस्ते।